फिरोज शाह कोटला, इस फोर्ट का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने सन 1358 ईस्वी में करवाया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरएमबी एक्सप्लोर और इस मुंडे का नाम है जी राजेश। आज हम आ चुके हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया फिरोज शाह फोर्ट, जो कि दिल्ली शहर में स्थित है। और बताया जाता है कि फिरोजाबाद शहर के अंदर इस किले को बनाने का काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद में दिल्ली शहर के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने इस मस्जिद का, ये जो देख रहे हैं ये मस्जिद है, इस मस्जिद का और इस पूरे किले का निर्माण करवाया था। किले के अंदर प्रवेश अभी वर्जित है, किले के अंदर आप बिल्कुल नहीं जा सकते फॉर सिक्योरिटी रीजन। इसके बाद में यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ है। अभी मैं फिलहाल अशोक स्तंभ के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ हूँ। और ये जो 3 मंजिला इमारत है, इसके नीचे की तरफ तहखाने हैं। लोग यहाँ पर इबादत किया करते थे, लोग यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। इसी तरीके से ये जो मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद के नीचे तहखाना बना हुआ है। वहाँ पे लोग इबादत करते थे, मन्नतें मांगते थे और जिन करके यहाँ पे कुछ रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिन है यहाँ पे और लोग उनसे मन्नत मांगते हैं और कहा जाता है कि वो मन्नत पूरी भी होती है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। वहाँ पे बाकायदा एक पेज पे, एक पन्ने पे वहाँ पर लोग लिखकर वहाँ पे लटका देते हैं, टांग देते हैं और मन्नत मांगी जाती है। मस्जिद के अंदर गुरुवार को यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। वैसे तो डेली बेसिस पे आते ही हैं, लेकिन गुरुवार को ज़्यादा आते हैं और शुक्रवार को सारे लोग यहाँ पे इबादत करने के लिए आते हैं। जिनको नमाज पढ़नी होती है वो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साथ में ऐसा बताया जाता है कि जिन लोगों की मुराद पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पर आकर के बिरयानी का भंडारा करते हैं। यहाँ पे काफ़ी डरावनी चीज़ें भी आपको मिलेगी, काफ़ी डरावनी सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। वो चीज़ें आपको मैं पूरी एक एक चीज़ एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। तो फिलहाल वीडियो को पूरा देखें और बने रहिएगा। अभी चलते हैं किले के अंदर। फिरोज शाह कोटला फिरोजाबाद शहर के बीचों बीच स्थित था, जिसकी स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा शाही राजधानी के रूप में सन 1354 ईस्वी में की गई थी। फिरोजाबाद एक विस्तृत शहर था। फिरोज शाह के समकालीन एक इतिहासकार शम्स सिराज अफीफ ने लिखा है कि नगर की इमारतें उत्तरी रीच पर फिरोज शाह द्वारा बनाए गए महल या शिकारगाह, जो आज पीर गायब के नाम से जानी जाती है, तक फैली थी। दक्षिण दिशा में शहर उस स्थल तक फैला था जिसे आज पुराना किला के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत घनी आबादी थी और इसकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख रही होगी। दिल्ली के प्रारंभिक शहरों के प्रमाण दक्षिण भाग में ही प्राप्त हुए हैं, जैसे लाल कोट, किला राय पिथौरा, कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र है। इसके थोड़ा उत्तर पूर्व में सीरी और दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों में स्थित तुगलकाबाद, फिरोजाबाद न केवल इन तीनों प्रारंभिक शहरों से काफ़ी दूर उत्तरी दिशा में स्थित था, बल्कि यह यमुना नदी के तट पर बनने वाली राजधानियों में भी पहला था। फिरोज शाह कोटला शहर का भव्य और आलीशान शाही किला था। तैमूर जैसे हमलावरों और समकालीन इतिहासकारों ने इसकी इमारतों की खुले दिल से तारीफ की है। उनके द्वारा इन बेशकीमती पत्थरों और अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं का जिक्र किया है। वह आज कहीं भी दिखाई नहीं देते। वक्त की मार के अलावा स्वयं इंसान भी इन्हें खंडरों में तब्दील करने के लिए जिम्मेदार रहता है। कालांतर में दक्षिण दीन पनाह और शेरगढ़ तथा उत्तर शाहजहानाबाद में शहरों के निर्माण के लिए यहाँ से निर्माण सामग्रियों को लूट कर ले जाया गया। विडंबना यह है कि फिरोजाबाद का निर्माण करने के लिए भी सामग्रियों को सीरी, जहाँपना और लाल कोट जैसे पुराने शहरों से लाया गया था। ये जो आप बिल्कुल सामने जो इमारत देख रहे हैं, ये है पीरामंडलीय इमारत। इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए करवाया। आप ऊपर देख रहे हैं, ये है अशोक स्तंभ। मूल रूप से स्तंभ की स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अंबाला के निकट टोपरा में की गई थी, जिस पर अशोक के थंब संबंधित राजाएं अंकित हैं। पत्थर के स्तंभ की ऊंचाई 13 मीटर है, जिसका व्यास ऊपरी भाग में 65 सेंटीमीटर और निचले भाग में 97 सेंटीमीटर है। फिरोज शाह के आदेश पर इसके काफ़ी प्रयासों के बाद दिल्ली लाकर यहाँ पुनः स्थापित किया गया था। इसको पुनर्स्थापित करते समय इसके शीर्ष भाग को रंगीन पत्थरों एवं सुनहरे गोलक एवं अर्धचंद्र से आच्छादित किया गया था। आज यह इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है, जिसमें मूल रूप से एक रेलिंग और अष्टभुजाकार गुंबदाकार छतरी और प्रत्येक कोने में पत्थर का एक सिंह निर्मित है। तो यही वो इमारत है जहाँ पे अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था। वो बिल्कुल आप ऊपर जो देख रहे हैं वो है अशोक स्तंभ। बताया जाता है कि यहाँ पर सिंह यानी शेर के भी निशान हैं, तो वो तो अभी तक दिखे नहीं है।
और यहाँ पे ये जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है मस्जिद। बताया जाता है कि यहाँ पर जिन रहते हैं और यहाँ पे जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। और भारत देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, मुराद मांगने के लिए आ जाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे जिन जो है वो मुरादें पूरी करता है। और जिन लोगों के यहाँ पे मुराद पूरी हो जाती है वो यहाँ पे बिरयानी का भोजन भी लोगों को करवाते हैं। और ये वो मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बाकायदा आज भी यहाँ पे आते हैं। और ये मस्जिद जो है ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने की बनी हुई है। बताया जाता है कि दिल्ली शहर की जामा मस्जिद से पहले की ये मस्जिद है जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं। और ये वो भाई साहब हैं जो यहाँ पे मौलाना साहब है जो नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ की टेक केयर करते हैं। जैसे मंदिरों में जो पुजारी होता है वैसे यहाँ पे भी एक मौलवी रखा गया है यहाँ की देख रेख करने के लिए। और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एरिया उसी मस्जिद के अंतर्गत आता है। काफ़ी बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, अभी सिर्फ अवशेष हैं। उस टाइम यहाँ पे छतें भी होती थी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैठने की जगह भी हुआ करती थी। लेकिन आज धीरे धीरे करते करते ये चीज़ें खंडर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ें आगे खंडर में तब्दील ना हो इसलिए इसकी देख रेख के लिए यहाँ पे इन्होंने एक मौलवी रखा हुआ है। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये नज़ारा है फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनाई गई मस्जिद का। और ये मस्जिद के पीछे का भाग है जो किला हुआ करता था। ये है वो किला जो फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। और उस किले की बैक साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे घर बसे हुए लोगों के, यहाँ पे लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है। और ये पूरा किला है। मैं कोशिश करूँगा अगर यहाँ पे जाने की परमिशन है या फिर कोई रास्ता अगर खुला हुआ है तो वहाँ जाके मैं आपको अवश्य दिखाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा। ये आप किला देख सकते हैं, इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है क्योंकि कुछ टाइम पहले जब से ये किला सरकार के अंडर में आया है तब से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह यहाँ पे तैनात कर दिए हैं। और किले के अंदर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है क्योंकि पहले कुछ ऐसे 1-2 वाक़या हो गए थे, उसके बाद में अंदर जाना सख्त मना है। तो अभी यहाँ पे हम इस मस्जिद के पास थे, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है। तो यहाँ पे अभी नमाज वगैरह पढ़नी शुरू हो चुकी है तो हम वहाँ से आ गए थे बाहर। और काफ़ी यहाँ पे बातें प्रचलित है यार, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जिन वगैरह रहते हैं, शाम को 6 बजे के बाद ये खाली हो जाता है। और सबसे बड़ा मेरे को जो सबसे बड़ी बात लगी वो ये है कि इस किले के आसपास या इस किले के अंदर एक भी लाइट नहीं है। वो कारण ये है कि अगर लाइट जहाँ पे जो जिन वगैरह जो रहते हैं उनको लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, सिर्फ दीपक या चिराग की रोशनी ही उनको पसंद है। तो यहाँ पे अगर कोई लाइट वगैरह होती भी है तो वो फूक जाती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है, लाइट नहीं जलती, बिल्कुल अंधेर गुफ रहता है। ये जितना भी आप देख रहे हैं बहुत कम हलचल है। 6 बजे के बाद तो एकदम सुनसान, कुछ नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो रहते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आती है और शाम को एकदम अंधेरा। तो ये है फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनाया गया किला। नहीं भाई साहब, अंदर जाने की हिम्मत नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे मुरादें मांगी जाती हैं और पूरी भी होती हैं। अजीब सी स्मेल भी अजीब सी आ रही है ना, पुरानी पुरानी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्चे जो लटके हैं, यहाँ पे बकायदा लोग लिख के मुराद मांगते हैं और उनकी मुराद पूरी भी होती है। ऐसे ही इसमें होगा। तो इसमें भी पर्चे वगैरह टांगे जाते हैं, टांग नहीं रखा लेकिन वो देख रहे हैं वो भी पर्चा पड़ा है। तो यहाँ पे पर्चे लिखे जाते हैं, बाकायदा लिखने के बाद में उनकी मुरादें पूरी होती है। तो ऐसे काफ़ी ये तहखाना टाइप का बना हुआ है। ये उस टाइम में लोगों की इबादत करने के लिए बनाया गया था बेसिकली। और ये जो उस वाला ये आप जो देख रहे हैं इसमें भी इबादत करने के लिए ही बनाया गया था। तो ये देख सकते हैं, आपको मैंने दिखा दिया अशोक स्तंभ है। इसके बाद अब बचा है ये अपना किला, जो इस किले के अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। ये है पूरा अंदर से आप देख सकते हैं कैसा है। ये देखिए आप, पूरा उधर तक पार होता है ये, और उधर ऐसे ही पूरा पार है ये।